हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज 7.1 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए एक फिगर बना लेते हैं, तो वहां से समझ जाएंगे अच्छे से। सॉल्यूशन देखिए, 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक ये और एक ये। तो मिलाने वाले रेखाखंड, चलिए एक रेखा खींच देते हैं। तो इसको हम ए बोल देते हैं, एक -1,7 और इस पॉइंट को बी 4,-3। अब क्या है, देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा जहां ये 2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 और यहां से यहां तक का 3, यानी 2:3 में विभाजित करता है। तो ये पॉइंट मान लेते हैं क्या, x, y है। इसका कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है, तो x, y। तो चलिए हम मान लेते हैं, जो कुछ दिया हुआ है सबसे पहले लिख देते हैं। तो माना कि वह बिंदु, यानी उस बिंदुओं के निर्देशांक, तो मान लेते हैं क्या, वह बिंदु P, x, y है। अब दिया हुआ है वो लिख दीजिए। दिया है क्या, a -1,7 और b 4,-3 तथा टू इज टू 3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है x और y, यानी ये जो पॉइंट है P, इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है। तो जब ये 2 पॉइंट दिया रहता है और एक मिडिल पॉइंट, और जब किसी रेखाखंड को किसी रेशियो में कट करता है, जैसे यहाँ 2:3 में कट कर रहा है, तो हम फार्मूला जानते हैं x और y का। क्या, x = होता है m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ये होता है x कोऑर्डिनेट के लिए, और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ये थ्योरी के क्लास में बहुत ही बढ़िया से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको डिराइव भी किए हुए हैं। तो चलिए अब इस फार्मूला का हम यूज करते हैं। तो x के लिए m1x2, चलिए ये जो 2 है ये मेरा क्या है, m1, और ये 3 जो है वो m2 है। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। चलिए इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। क्या है, m1x2, m1 कितना 2 × x2, x2 क्या है 4, प्लस m2x1, m2 3 × x1 -1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 2 + 3। चलिए 2 4 जा 8, प्लस यहाँ देखिए 3 × -1 तो कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ से -3 डिवाइडेड बाय 2 + 3 5, 8, यहाँ से प्लस माइनस -3/5 घट के क्या हो जाएगा 8 - 3, ये 5/5, 5 1 जा 5, 1 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 आ गया। तो x = 1। चलिए अब y कोऑर्डिनेट के लिए, अब y = m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। m1 कितना है 2 × y2 -3 प्लस m2y1, m2 कितना है 3 × y1, देख लीजिए y1 कितना है 7 डिवाइडेड बाय m1 + m2 2 + 3,
2 इंटू -3 तो -6 प्लस 3 इंटू 7 21 डिवाइडेड बाय 2 + 3 5। यहाँ से देखिए 21 - 6 कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5। 5 3 या 15, 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया। यहाँ से y इक्वल टू कितना 3 आ गया है। तो देखिए मुझे x और y फाइंड करना था। ये P पॉइंट के लिए x और y कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए था, तो ये वैल्यू मुझे निकल गया है। तो लिख देते हैं। तो इसीलिए बिंदु यानी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक कितना आया है 1,3। ये 1,3, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं P इंटू एक्स y है, तो इसको लिख देते हैं P इंटू 1,3। चलिए हो गया आंसर, हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए यहां हम फिगर बना के समझा देते हैं आपको। चलिए ये मेरा कोई पॉइंट है A 4,-1 और ये B -2,-3। अब क्या कर रहा है, ये जो रेखाखंड है उसको समत्रिभाजित करना है। समत्रिभाजित यानी कोई 2 पॉइंट लेंगे तब तो होगा 3। देखिए 1 2 3 हो गया। तो 2 पॉइंट हम लिए हैं, कौन सा, अब इसका नाम हम दे देते हैं O और इसको बोल देते हैं P। तो देखिए करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब जो मेरा ये है O और ये P, इसका मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए बताते हैं। देखिए अभी तक जो हम फॉर्मूला पढ़े हुए हैं वो क्या है, देख लीजिए। ये कोई पॉइंट A है और ये B, और कोई पॉइंट है जो इसको किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है, जो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें वहाँ 2:3 में। तो यहाँ P x, y का कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना था, लेकिन यहाँ 1 2 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेकिन हम फॉर्मूला क्या जानते हैं 2 का। तो कोई बात नहीं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 2 पॉइंट में। तो कैसे, तो 2 केस लेंगे, फर्स्ट केस और सेकंड केस। तो चलिए देखते हैं क्या कैसे करेंगे केस 1 और केस 2 को। तो यहाँ देखिए समत्रिभाजित करना है, तो समत्रिभाजित तो हो गया। तो हम इसका रेशियो कुछ ले लेते हैं, मान लेते हैं आप 2 2 2 भी ले सकते हैं, 1 1 1 भी ले सकते हैं। तो चलिए हम इसको 1 1 और 1 मान लेते हैं कि ये जो रेशियो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और यहाँ से यानी AO इक्वल टू OP इक्वल टू PB 1 है। तो चलिए हम जो कुछ माने हैं वो लिख देते हैं। अब माना कि A 4,1 और चलिए बिंदु यानी पॉइंट A इतना और B पॉइंट B -2,-3 तथा AB पॉइंट को O और P को 3 बराबर भाग में बांट रहा है, जहां AO इक्वल टू OP इक्वल टू PB इक्वल टू कितना है 1, यानी सबका रेशियो हम 1 लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले केस फर्स्ट लेते हैं। चलिए ये मेरा रफ था, केवल समझाने के लिए आपको बताए थे। देखिए ये पॉइंट क्या है 4,-1 और ये B -2,-3। अब हम पॉइंट लेते हैं कौन सा AOB। तो यहाँ
तक का रेशियो क्या है, ए ओ, यहाँ देख लीजिए 1 है। अब ओ बी, तो ओ बी लिए हैं, तो ये 1 प्लस ये 1 कितना हो जाएगा 2, तो हम इसको 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब तो हम यूज कर सकते हैं ना वो फार्मूला, तो चलिए यूज करते हैं। तो केस फर्स्ट, तो यहाँ पॉइंट ए 4, -1 और पॉइंट बी कितना है -2, -3 को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए अभी लिख देते हैं, यहाँ क्या है x1 = 4, y1 = -1, x2 = कितना है -2, y2 = -3 तथा m1 कितना है 1 और m2 2, तो m1 = 1 और m2 = कितना है 2 है। चलिए अब सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ O का निर्देशांक क्या होगा, यानी O का कोऑर्डिनेट, तो चलिए, तो O = m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। चलिए अब यहाँ से देखिए m1x2, m1 कितना है 1 × x2 -2 ब्रैकेट के अंदर प्लस m2x1, m2 कितना है 2, x1 4, m1 + m2 डिवाइड करना है तो 1 + 2, m1 कितना है 1 × y2 -3 प्लस m2 कितना 2, y1 -1, m1 + m2 1 + 2। चलिए 1 × -2 कितना -2 + 8/3, -3 यानी 1 × -3 तो -3, यहाँ से प्लस माइनस माइनस 2 × 1 तो 2 डिवाइडेड बाय 3, 8 - 2 कितना 6/3, यहाँ से दोनों ऐड हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो -5/3, 3 2 जा 6, 2, -5/3। चलिए O का कोऑर्डिनेट कितना आ गया -2, -5/3। अब मुझे क्या फाइंड करना है P का कोऑर्डिनेट, P का कोऑर्डिनेट। तो चलिए अब केस 2 लेते हैं। चलिए ये मेरा पॉइंट क्या है A 4, -1 और ये B -2, -3। अब देखिए हम O पॉइंट के लिए क्या लिए थे AOB, यानी ये 1 और ये 2 था। अब हम लेते हैं P के लिए, तो APB, तो यहाँ से AP के लिए कितना हो जाएगा 2 1 + 1 और PB 1, तो चलिए ये कितना हो जाएगा 2 और ये 1। अब लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ बिंदु P यानी पॉइंट A और पॉइंट B को -2, -3 को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए अब सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए। तो लिख देते हैं, यहाँ x1 कितना है 4, y1 -1, x2 -2, y2 -3 तथा m1 2 और m2 कितना है 1। चलिए अब सेक्शन फार्मूला लगाते हैं किसके लिए P के लिए, तो P =
m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है 2, x2 -2 प्लस m2 1, x1 4 बाय 2 प्लस 1 m1 प्लस m2, m1 y2, m1 कितना 2, y2 -3 प्लस m2 कितना 1 इंटू y1 -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1। चलिए यानी अब कंटिन्यू करते हैं आगे। p इक्वल टू कितना, यहाँ से 2 इंटू 2 4 लेकिन -4 प्लस यहाँ से 1 इंटू 4 4 डिवाइडेड बाय 3, 2 3 जा 6 लेकिन माइनस में, यहाँ से प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3। तो p इक्वल टू कितना, देखिए 4 और 4 साइन अपोजिट है तो घट के क्या हो जाएगा 0, तो 0/3 कमा ऐड होगा लेकिन साइन निगेटिव का, क्योंकि दोनों का साइन निगेटिव है, तो -7/3। 0 बाई समथिंग ये होता है 0, -7/3। तो देखिए O का कोऑर्डिनेट कितना आया है 2, -5/3 और P का आया है 0, -7/3। तो अब लिख देते हैं, चूंकि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हैं क्या O 2, -5/3 और क्या P 0, -7/3, और यही आंसर हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, ये रहा मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। देखिए 1 मीटर पे पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। देखिए AD के अनुदिश 1 मीटर पे एक एक गमला रखा गया है। देख लीजिए यहाँ से यहाँ 1 मीटर, यहाँ से यहाँ 1 मीटर, यहाँ से यहाँ 1 मीटर, तो एक एक गमला रखा गया है। ये रहा फिगर 7.12। अब क्या कर रहा है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। देखिए ये सेकंड पंक्ति में है और ये जो टोटल डिस्टेंस है उसका 1/4 के बराबर दौड़ती है, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है और एक झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ये रहा 8वीं पंक्ति, और यहाँ प्रीत दौड़ती है 1/5 भाग जो AD है उसके बराबर, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है, वो लाल झंडा गाड़ती है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? अब बोल रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? ये जो डिस्टेंस होगा, तो अब जो है रश्मि को इस मिडिल में गाड़ना है झंडा, तो उसे कहाँ गाड़ना चाहिए, मिडिल कहाँ पे होगा, ये फाइंड करना है। यानी इस क्वेश्चन में मुझे क्या है, सबसे पहले इस दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, और फिर ये जो रश्मि झंडा गाड़ेगी तो वहाँ का कोऑर्डिनेट। तो चलिए फाइंड करते हैं।
अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो सबसे पहले लिख देते हैं जो कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। लिख देते हैं ABCD एक आयताकार मैदान है जहां पंक्तियों के बीच की दूरी 1 मीटर है तथा AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। चूंकि निहारिका AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है तथा प्रीत AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। चलिए, ये दिया हुआ है। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो अब निहारिका कितना है, AD के 1/4 के बराबर दौड़ती है, तो निहारिका द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, कितना डिस्टेंस होगा। तो लिख देते हैं अब निहारिका द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू कितना है, AD के 1/4, तो AD कितना होगा, AD इंटू 1/4, तो AD कितना होगा देख लीजिए। AD तो 1-1 मीटर पे 1-1 गमला रखा गया है, तो टोटल गमला कितना है 100, गमलों की संख्या 100, तो इसका मतलब क्या, ये टोटल डिस्टेंस 100 मीटर। 100 गमला लिख देते हैं, गमले इक्वल टू 100 मीटर, यानी 1-1 मीटर पे रखा गया है। तो ये AD कितना हो जाएगा 100 इंटू 1/4, 25 टाइम्स में कैंसिल, तो ये कितना हो गया 25 मीटर। अब प्रीत द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, AD के 1/5 के बराबर, तो 100 इंटू 1/5, 20 टाइम्स में कैंसिल, तो ये कितना हो गया 20 मीटर। तो चलिए यहाँ फिगर बना देते हैं। यहाँ देखिए ये कितना 25 आया है और एक 20 आया है। तो ये देखिए ये किस लाइन में चल रहा है, ये चल रही है निहारिका सेकेंड लाइन में। तो ये क्या हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, तो मान लेते हैं कि ये यहाँ कोई पॉइंट होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2, देख लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट 2 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 25 जो भी निकला है, तो ऊपर दौड़ रही है तो वाई पे, तो ये हो जाएगा 25। तो यहाँ देखिए ये पॉइंट कितना होगा 8वीं पंक्ति है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 8, यानी एक्स पे कितना है 8, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट 8 हो गया, और ऊपर कहाँ तक 20 तक, तो ये वाई 20 हो जाएगा। तो अब क्या है, मुझे फाइंड करना है ये डिस्टेंस, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, यानी दोनों झंडा जो गाड़ा गया है उसके बीच की दूरी। तो मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो चलिए अब लिखते हैं, तो अब लिख देते हैं निहारिका द्वारा गाड़ा गया झंडा, गाड़ा गया हरा झंडा की स्थिति क्या हो जाएगा 2,25, ये कोऑर्डिनेट होगा, और प्रीत द्वारा
गाड़ा गया कौन सा झंडा, किस कलर का, तो लाल झंडा की स्थिति। 8वीं पंक्ति, तो x क्या हो जाएगा 8 और y 20, ये हो गया। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं इसको। तो देखिए हम क्या लिए हैं, पॉइंट ए और बी, इसको लिए हैं, फिगर में आपको दिखा दिए हैं। तो यहाँ ए बी के लिए, तो इसलिए ए बी के लिए ए पॉइंट मेरा क्या है 2,25 और बी 8,20। तो यहाँ x1 क्या हो जाएगा 2, y1 25, x2 8 और y2 20। डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, दूरी सूत्र, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए 20 छोटा है 25 बड़ा है, लेकिन यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये घट के क्या हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस -5 का होल स्क्वायर, तो -5 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 5 25। ऐड कर दीजिए कितना हो रहा है 6 + 5 11, 3 + 2 5 + 1 6, √61 मीटर। ये डिस्टेंस आ गया कितना √61 मीटर। तो अब एक और क्वेश्चन है इसी में, देखिए क्या, दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी है, तो ये तो निकल गया है। अब कह रहा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, यानी वो कोऑर्डिनेट क्या होगा। चलिए यहाँ फिगर हम बना देते हैं। ये इस टाइप का आया है, ये देख लीजिए फिगर में थोड़ा तिरछा है यहाँ, तो हम तिरछा ही बना दिए। ये ए है क्या 2,25, ये बी पॉइंट कितना है 8,20। तो मान लेते हैं ये कहीं मिडिल में यहाँ होगा, जिसका नाम हम दे देते हैं P, और इसका कोऑर्डिनेट कितना x, y। तो अब मुझे यही कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी x, y का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब लिख देते हैं, चूंकि रश्मि द्वारा गाड़ा गया नीला झंडा AB को बराबर भाग में विभाजित करता है। तो चलिए यहाँ पॉइंट AB लिख देते हैं। A कितना है 2,25, B 8,20। तो यहाँ x1 कितना हो जाएगा 2, y1 25, x2 8 और y2 20। चलिए अब यहाँ कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला। क्यों, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है इसको, तो सेक्शन फार्मूला से ही तो यहाँ x और y का कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो चलिए सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। तो पॉइंट P के लिए, तो P = m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। यही तो होता है सेक्शन फार्मूला। तो चलिए m1 कितना होगा, तो देखिए क्या कर रहा है कि इसको विभाजित कर रहा है कहाँ इक्वल पार्ट में। तो हम मान लेते हैं कि ये जो विभाजित कर रहा है वो 1:1 के रेशियो में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ AP = PB = 1, यानी AP = 1 और PB = 1। तो यहाँ हम मान लेते हैं क्या m1 तथा m1 = 1 और m2 = कितना 1 है, यानी मान लिए हैं कि m1 = m2 यानी 1:1 के विभाजित कर रहा है। तो चलिए m1 कितना 1 × x2
8 प्लस M2 1 इंटू x1 कितना 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 M1 1 इंटू y2 20 प्लस M2 कितना है 1 इंटू y1 25 1 प्लस 1 1 इंटू 8 प्लस 1 2 जा 2 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ से 1 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 25 तो 25 बाय 2 8 प्लस 2 10 बाई 2 कॉमा 20 प्लस 25 कितना हो रहा है 45 बाई 2 2 5 या 10 p इक्वल टू 5 45 बाई 2। तो चलिए देखते हैं फिगर में। तो देखिए अब निहार कौन थी, ये रश्मि, ये जो रश्मि थी इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर बीच में गाड़ना हो तो कहाँ गाड़ रही है। यहाँ देखिए एक्स कोऑर्डिनेट मेरा क्या है 5, इसका मतलब क्या ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये 5 ये यानी ये जो चलेगी वो कहाँ 5वां पंक्ति में और कहीं ना कहीं यहाँ झंडा गाड़ेगी। तो ये 5वां पंक्ति है तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि रश्मि द्वारा गाड़ा गया झंडा 5वीं पंक्ति में है, 5वीं पंक्ति में जहां कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसीलिए p 5 कॉमा अब देखिए 45 बाई 2 तो 45 बाई 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 रिमेनिंग कितना 1 देखिए ऐसे डिवाइड कर दीजिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 2 से 2 2 जा 4 कैंसिल 5 2 2 जा 4 रिमेनिंग कितना 1 पॉइंट डालिए 0 2 5 जा 10 ये कितना आ रहा है 22.5 तो ये 22.5 और यही आंसर हो गया। यानी y जो होगा वो कहीं पे यहाँ 22.5 यानी इससे नीचे ये क्या है 25 तो इससे नीचे क्योंकि इसका कितना आया है 22.5 तो इससे नीचे कहीं होगा और ये 20 है तो इससे ऊपर यानी मान लेते हैं यहाँ पे क्योंकि ये तो 5वां पंक्ति है तो ये होगा ही यहाँ पे और यहाँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, देख लीजिए एक बार इसको। तो इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।